नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज भी राहुल गांधी से पूछताछ ईडी कर रही है और इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से आज भी विरोध जताया जा रहा है और सदाकत आश्रम में सत्याग्रह पर जो है कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं और देखिए किस तरह से अपने हाथों में तख्ती लिए हुए विरोध कर रहे हैं और तख्ती पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेशनल हेराल्ड के कौन बंद किया, ब्रिटिश हुकूमत आज़ादी के संघर्ष की आवाज़ नेशनल हेराल्ड, यानी कि जो नेता हैं वो अपने नेता के समर्थन में उतर चुके हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे देख सकते हैं कि सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं और बात करने की भी कोशिश करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से। आज भी आप लोग विरोध जता रहे हैं, क्या कहेंगे? आज पुनः हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी को ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। आप भी जानते हैं कल 9 घंटा तक लगातार पूछताछ के बाद पुनः आज बुलाना हम समझते हैं एकदम दुर्भावना से प्रेरित है और इसलिए हम लोग आज भी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। क्योंकि बाहर भी बैठ सकते थे लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि आम नागरिकों को हम लोग के इस सत्याग्रह से कोई परेशानी हो, इसलिए हम लोग यहाँ मौन रह के अपने सत्याग्रह को चालू रखे हुए हैं। क्या लगता है कि ईडी को आज फिर से बुलाने की मंशा कहीं कुछ और तो नहीं है, कहीं किसी का दबाव तो नहीं है? देखिए, दबाव तो है ही, किसका दबाव है ये भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हमारे नेता राहुल गांधी जी ही ने प्रताड़ित हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है। देश के हर एक कोने में जिनकी आवाज़ निकलती है उनके खिलाफ, चाहे वो किसी भी स्तर के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक प्राणी हो, चाहे अफसर हो, चाहे पत्रकार बंधु हो, वो प्रताड़ित होते हैं कहीं न कहीं। जितना बड़ा स्टेटस रहता है उतना ज़्यादा प्रचार होता है, लेकिन छोटे से लेकर बड़े लोग तक प्रताड़ित हो रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को टारगेट किए हैं। वो जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता, उनका व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा हुआ है इस बीच में। उनसे उनको घबराहट है, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस टारगेट से न वो घबराने वाले हैं, न उनके जो फॉलोअर्स हैं वो घबराने वाले हैं और न ही देश की जनता घबराने वाली है। जिस तरह से देश की आज़ादी को लेकर हमारे पूर्वजों ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था, उसी तरह से हम लोग पुनः देश की आज़ादी के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस संघर्ष को लड़ेंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि जो पाप किए हैं वो करने का फल भुगत रहे हैं। क्या महात्मा गांधी पाप किए थे इसलिए अंग्रेजों ने जेल में भेजा था? क्या नेहरू ने पाप किया था देश की आज़ादी के लिए इसलिए अंग्रेजों ने जेल में भेजा था? क्या पटेल पाप किए थे इसलिए अंग्रेजों ने जेल में भेजा था? उस तब भी पुण्य था और आज भी राहुल गांधी जी पुण्य के काम कर रहे हैं। पहले अंग्रेजों को देश को लूटने से तब के माननीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बचाया, चाहे नेहरू हो, गांधी हो, लोहिया हो, जेपी हो, तमाम लोगों ने आज वही काम फिर आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक तथाकथित आज जो क्षमता राष्ट्रवाद के नाम पे देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनको कभी ईडी या कभी सीबी का धमकी दे रहे हैं। इस धमकी से न राहुल गांधी डरे हैं, न एक देश के कोई वासी डरा है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और बात करेंगे। क्या लगता है कि यह मामला काफ़ी पुराना था, इतने दिनों के बाद इस मामले को उजागर किया गया है, तो क्या कहेंगे? असल जैसे जैसे देश में कांग्रेस और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो मोदी जी की परेशानी बढ़ रही है, रात की नींद उनकी उड़ गई है। इसीलिए वो योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी जी की कांग्रेस की छवि को खराब करने की नीयत से ये सब खेल कर रहे हैं। नहीं तो ये तो 10 बरस पहले ही ये मामला रफा दफा हो गया था, कहीं कोई सत्यता था नहीं। एक पूर्व सांसद ने इस तरह का मामला उठाया था तो वो उनका ये व्यवसाय ही है कि किसी के बारे में कुछ आरोप लगा देना, चर्चा में रहना। तो जब इसमें कुछ था नहीं तो अब एक योजनाबद्ध तरीके से परेशान करने के लिए। और देखिए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल दूसरे प्रधानमंत्री होंगे,
तो ये सिलसिला अगर ये बदले की भावना और प्रताड़ित करने की भावना रहेगी तो कल मोदी जी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, अमित शाह के लिए भी फिर वही स्थान हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी की बनी हुई है। हाँ, तो वो जो है सो लोकतंत्र में जिस तरह से कल बड़े से बड़े नेताओं को जिस तरह से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये आतंक राज कायम ये करना चाहते हैं पूरे देश में। कि कल आपने फर्स्ट दिन ईडी दफ्तर में काफी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित हुए, आज संख्या बल काफी कम है, कारण क्या है? देखिए, आज खास करके आज आप बिहार के बारे में हम बताते हैं कि पहले से ही बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर 14 तारीख ही अंतिम तारीख थी संकल्प दिवस समारोह आयोजन का। तो 90% जिले में आज संकल्प दिवस समारोह है। हम लोग जो राजधानी मुख्यालय में मौजूद लोग हैं, तो ये अचानक खबर आई कि आज भी राहुल जी को बुलाया गया है, तो हम लोग को सत्याग्रह पर बैठ जाना है। तो हम लोग को जैसे खबर आई, डॉक्टर मदन मोहन झा जी के अध्यक्षता में हम लोग बैठ चुके हैं और तब तक बैठेंगे जब तक कि वहाँ ईडी कार्यालय से राहुल जी बाहर नहीं आ जाते। बिल्कुल। तो साफ तौर पर कहना है कांग्रेस नेताओं का कि जो मामले में ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, वो एक तरह से कहा जाए निराधार है, इसमें कोई जान नहीं है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जो है वो राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, यही कारण है कि बीजेपी को ज़्यादा मिर्ची लगी है। इसकर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।